हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कॉम्प्यूट्स। मेरा नाम मनाली है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम PHP में टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब कि एक टाइप के डेटा को हम दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाला मेरा वीडियो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में था, तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। चलिए पहले लाइन देखते हैं। ये द actual meaning of casting is converting one type of data to another type. Example integer to float. मतलब कि अगर हमें integer टाइप का डेटा float में कन्वर्ट करना है तो हम ये टाइप कास्टिंग का जो है फंक्शन हम ये यूज़ करेंगे। This converting of one type of data to another type is known as टाइप कास्टिंग। ऐसे ही डेटा को जो हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर डेटा है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है या फ्लोट को इंटीजर में करना है, लॉन्ग टू डबल, whatever way we have to convert our data, if we do that, then this process is known as type casting. There are two types of typecasting. First, implicit typecasting and second is explicit typecasting. पहले हम देखते हैं implicit casting. Implicit typecasting क्या है? वो ऑटोमेटिकली होता है। ये जो कास्टिंग है वो PHP हमारे कोड के अकॉर्डिंग कास्टिंग करता है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम दो इंटीजर नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है ना कि उसका जो आंसर हमें मिलता है रिजल्ट वो या तो फ्लोट में हो या तो इंटीजर में हो। दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? तो ये अगर हम ऐसा कोड लिखते हैं तो उसमें हमें आइदर आंसर हमें इंटीजर में मिलेगा या फ्लोट में मिलेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रिजल्ट में हम ऐसा सेट नहीं करते कि हमें इसमें ही चाहिए। अगर हम ऐसा सेट करते हैं तो वो तो ये हो गया कि हम आंसर को दूसरे टाइप में कास्ट कर रहे हैं, और वो कास्ट करेंगे अगर हम आंसर को दूसरे टाइप में तो वो तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। बट ये इम्प्लिसिट है वो ऑटोमेटिकली इंटरनली PHP है वो करता है हमारे कोड के हिसाब से। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे $x इक्वल्स टू 2, देन $y इक्वल्स टू 4, देन इको, फिर डिवीजन हमने क्या किया $x स्लैश $y, 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0.5। तो ये जो 0.5 आया वो उसका फ्लोट आया। पहले हमने $x डिवाइड बाय y किया, दूसरी बार हम कर रहे हैं $y डिवाइड बाय x, उसमें 4/2 किया तो उसका आंसर 2 आया, तो ये इंटीजर आया। तो यहाँ पे जो ये इसका आंसर आता है वो PHP है ना, वो इंटरनली डिसाइड करता है कि इसका आंसर मुझे कैसे लाना है। अगर हम इसको फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली इसका आंसर हम कास्ट कर देते हैं कि हमें इसी टाइप में इसका आंसर चाहिए तो वो उस टाइप में उसका आंसर हमें लाके देगा। तो अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम का एग्जाम्पल। देखिए ये इम्प्लिसिट कास्टिंग का एग्जाम्पल। यहाँ पे PHP के टैग है, जो है PHP का टैग, उसके अंदर मैंने ये सेम कोड लिखा है। ये देखिए $x इक्वल्स टू 2, $y इक्वल्स टू 4, इको, फिर डिवीजन और फिर डॉट, और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऐसा जस्ट बिकॉज ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई अगर
प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज जनरली डिवाइड करते हैं तो उसमें कभी ना कभी कुछ इशू हो सकता है, तो मैंने बस उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे ये जस्ट प्रिंट के लिए कि ये फ्लोट टाइप का आ रहा है और ये इंटीजर टाइप में आ रहा है, ऐसे मैंने जस्ट प्रिंट किया है और कुछ नहीं है, ये ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये हमें आंसर जो हमने देखा वही हमें देगा। आइए हम उसको आंसर को हम अपने वैम सर्वर में रन करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा इम्प्लिसिट कास्टिंग ये रहा, ये देखिए आ गया ये इम्प्लिसिट कास्टिंग का। देखिए 0.5 आ गया, इंटरनली किया हमने, कोई एक्सप्लिसिटली इसको ऐसे हमने फोर्स नहीं किया कि इसका आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए, या ऐसा कुछ हमने फोर्स नहीं किया है। और इसका 2 था तो वो 2 ही आ गया, है ना। अब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में, इन दिस टाइप ऑफ कास्टिंग we can explicitly cast a variable types to different data types. For example, we can convert a float type of data to an integer type, but here the decimal portion will be dropped. मतलब कि यहाँ पे अगर हम इंटीजर टाइप के डेटा को फोर्सफुली फ्लोट टाइप में या फिर फ्लोट टाइप के डेटा को फोर्सफुली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीजर टाइप के डेटा में तो कोई डेटा का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो फ्लोट टाइप के डेटा से छोटा होता है। बट फ्लोट टाइप का जो डेटा है वो इंटीजर टाइप से बड़ा होता है। आपने आई थिंक ये साइज वगैरह जो सी में पढ़ाया था, जैसे 2 बाइट्स होता है, फिर 4 बाइट्स होता है, ये सब डेटा टाइप्स का होता है कि जो इतने स्पेस उसमें होती है कि इतना ही वो कवर करता है। तो अगर हम किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ डेटा लॉस होगा। अगर हम फ्लोट टाइप के डेटा को इंटीजर टाइप में कर रहे हैं तो उसका जो फ्लोट में डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं या डेसिमल के बाद जो भी होगा डेटा उसमें, वो इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट बाय फोर्सफुली कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा टू अनदर टाइप में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा ऑल्सो। मतलब यहाँ पे बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में करेंगे हम कन्वर्ट, तो ये डेटा का लॉस का इसमें इशू हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग सेट टाइप फंक्शन, जिसकी सिंटैक्स है यहाँ पे हमें वेरिएबल लिखना है जिस वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे वो डेटा टाइप लिखनी है जिसमें हमें इस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है। और सेकंड है, हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे हम जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या फिर जो भी वेरिएबल हम लिख रहे हैं, हमें यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप लिखनी है तो हमें ये ब्रैकेट है उसके अंदर ही लिखनी पड़ेगी। जैसे कि इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर $x मैंने यहाँ पे लिखा, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो ये एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग होगी। और यहाँ पे ये जो $x है वो जो भी टाइप का होगा वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए ये टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल। तो इसमें PHP का जो टैग है उसके अंदर ही मैंने लिखा है $1 इक्वल्स टू 12.12, फिर लिखा है मैंने इको बिफोर कास्टिंग ऑफ नंबर 1। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट कर दिया कि नंबर 1 अभी ये है। अब मैं उसको सेट टाइप का जो फंक्शन है उससे मैं
ये फ्लोट टाइप का है, तो इसको मैं इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो ये सेट टाइप है, उससे मैं नंबर 1 को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो उसमें मैं कैसे लिखूंगी, सेट टाइप, फिर $1, डॉलर नंबर 1, कोमा, और डबल कोट्स के अंदर मैं डेटा टाइप का नाम लिखूंगी इंटीजर, और फिर सेमीकोलन। तो इससे ये नंबर 1 जो है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने लिखा आफ्टर कास्टिंग नंबर 1, और नंबर 1 को मैंने प्रिंट कर दिया। ये नंबर 1 को मैंने प्रिंट कर दिया, तो उसके बाद कास्टिंग के बाद वो क्या आ जाना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो वो यहाँ पे वो 12 आएगा। हम ये रन करेंगे, बट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर मैंने ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिया, नंबर 213.25, और इसमें लिखा बिफोर कास्टिंग नंबर 2 प्रिंट कर दिया पहले, और फिर मैंने क्या लिखा, टेम्पररी कास्ट नंबर इज, नंबर 2 को टेम्पररी कास्ट करना है। ये मैंने आपको जो सेकेंड वे बताया था एक्सप्लिसिट कास्टिंग का, ये वो वाला है। ये यहाँ पे इंटीजर मैंने अंदर ब्रैकेट में लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे डॉलर नंबर 2 लिखा, और ये कास्ट हो जाएगा इंटीजर में इस तरीके से, क्योंकि ये फ्लोट है, ये इंटीजर में हो जाएगा। और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया। तो अभी हम देखते हैं, ये मैंने, आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे टेम्पररी कास्ट नंबर लिखा है, ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे तो मैंने आफ्टर कास्टिंग लिखा था। ये हम रन करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा ये। चलिए देखते हैं। ये देखिए, बिफोर कास्टिंग ऑफ नंबर 1, एक सेकेंड मैं आपको उसके साथ ही दिखाती हूँ ताकि आपको वो सही से पता चले कि क्या हुआ इसमें। देखिए, बिफोर कास्टिंग ऑफ नंबर 1 12.12 था, यहाँ पे 12.12। फिर आफ्टर कास्टिंग नंबर 1 यहाँ पे 12 आ गया। हमने सेट टाइप फंक्शन यहाँ पे यूज किया, नंबर 1 इंटीजर, और इसमें हमने कास्टिंग किया, उसके बाद प्रिंट किया, तो नंबर 1 का 12 हो गया। अब ऐसे ही नंबर 2 हमने लिया, इसका 213.25 है, और उसमें हमने क्या लिखा, बिफोर कास्टिंग नंबर 2। तो बिफोर कास्टिंग नंबर 2, उसमें सेम वैल्यू जो भी थी वो आ गई। फिर हमने टेम्पररी, फॉर अ टेम्पररी पर्पस हमने कास्ट किया, यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीजर लिखा और डॉलर नंबर 2 ऐसे लिखा, और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। तो देखिए क्या आया, 213 आया ना, 213, मतलब कि ये इंटीजर टाइप में कास्ट हो गया है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम इसकी, कि आफ्टर टेम्पररी कास्ट नंबर 2 इज, और फिर मैंने नंबर 2 प्रिंट कर, और यहाँ पे क्या आया, 213.25। तो आपको ऐसे लगा होगा कि ये यहाँ पे कास्ट ऊपर हमने किया फंक्शन से, वो परमानेंटली कास्ट हो गया, मतलब उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया तो उसका जो आंसर आया वो 12 अच्छे से आ गया। बट ये जो 213.25 को हमने पहले प्रिंट किया तो वो 213.25 आया, फिर उसको हमने कास्ट किया इस तरीके से, तो वो 213 आया, सही आया, बट वो टेम्पररी टाइम के लिए आया। और उसके बाद हमने फिर से उसको प्रिंट किया नंबर को, तो वो 213.25 आया। मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो इस टाइप से अगर आप एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करते हो तो वो आपके प्रोग्राम के रनिंग टाइम में परमानेंट हो जाती है, अगर आपने एक बार वो नंबर को कास्ट कर दिया तो। और अगर आप इस वे में टाइप कास्टिंग करोगे तो ये कास्टिंग सिर्फ आप उस पर्टिकुलर लाइन के लिए ही, जहाँ पे आपको ये इस तरीके से आपको अपने नंबर को प्रिंट करवाना है, वो पर्टिकुलर लाइन के लिए ही आप उस नंबर को टेम्पररी प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद आपने ये लाइन लिखी आफ्टर टेम्पररी कास्ट नंबर 2, तो उसकी जो पहले जो वैल्यू थी वो रियल वैल्यू उसकी यहाँ पे आ गई। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो नंबर 1 है, ये वाली जो लाइन इको आफ्टर कास्टिंग नंबर 1,
इसको हम सपोज कि नीचे सबसे नीचे लिख देते हैं, तो क्या उसका चेंज होगा? चलिए देखते हैं। इसको चलो फिर से करते हैं रन। ये देखिए नहीं हुआ ना चेंज, ये 12 ही रहा और ये जो ऊपर है वो भी 12 ही था। मतलब कि ये पूरे प्रोग्राम के लिए जो सेट टाइप फंक्शन है वो पूरे प्रोग्राम के लिए आपका जो वेरिएबल होता है उसको परमानेंटली कास्ट कर देता है उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में। और जो ये सेकंड वाला जो है वो वे आपका टेम्पररी रहता है। और अब हमें इसमें एक और चीज़ देखनी है, इसका टेबल देखना है हमें। वो टेबल में ये सारे कास्ट वैल्यूज़ हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर हम ऐसे लिखते हैं इंट या इंटीजर तो ये कास्ट टू एन इंटीजर टाइप में होगा। अगर हम लिखते हैं फ्लोट और डबल और रियल तो वो कास्ट टू फ्लोट होगा। फिर हम बूल या बुलियन लिखते हैं तो वो बुलियन टाइप में होगा। स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग, एरे लिखते हैं तो एरे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट। ये टेबल आप ध्यान रख लेना। अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम आपको बनाने को आए कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप में आपको ये वेरिएबल को कास्ट करना है और इसमें इतनी वैल्यू आपको स्टोर करानी है, तो आप ये जो कास्टिंग ऑपरेटर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे मेनली एक्सप्लिसिट कास्टिंग को अच्छे से समझना, इसमें गड़बड़ी मत करना। और ख़ास करके अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो एक्सप्लिसिट में तो आप ये ध्यान रखना कि आप टेम्पररी टाइम के लिए ही अपने वेरिएबल को दूसरी डेटा टाइप में कास्ट कर रहे हो। अगर आप सेट टाइप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पूरे प्रोग्राम में ये परमानेंटली कास्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।